हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के गणराज्य कि हरियाणा में कौन-कौन से प्रमुख गणराज्य हुए थे, उनके क्या साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चला कि उनका एरिया क्या था, क्या कुछ कैसी उनकी मोहरें थी, क्या कुछ था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल ये काल महाजनपद काल में हरियाणा में अनेक गणराज्यों की स्थापना हुई, जैसे योधे, कुनिंद, अग्र, अर्जुनायन। यानी हरियाणा में ये 4 गणराज्य थे, ये प्रमुख थे। देखिए, हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में जनतक था, फिर काफ़ी जन मिलकर उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बन गए थे और उत्तर वैदिक काल के बाद जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ इंडिया में, तब वो महाजनपद बन गए थे। क्या बन गए थे? जो काफ़ी जनपद मिलके महाजनपद बन गए थे। लेकिन हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा में महाजनपद नहीं थे। हरियाणा में क्या थे? हरियाणा में गणराज्य थे, यानी महाजनपद से छोटे थे और ये 4 वैसे काफ़ी थे, लेकिन ये 4 प्रमुख रहे थे हरियाणा में। और इनके जो गणराज्य थे, इनके राजाओं का जो चुनाव होता था, वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होता था। यानी कि देखिए, हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजा बनता था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया था। लेकिन जब महाजनपद आए और हरियाणा में महाजनपद था, उस टाइम में भी जो गणराज्य थे हरियाणा में, वहाँ वो जो उनके राजाओं का चुनाव हम कह सकते हैं कि गुण के आधार पर होता था, यानी वंशानुगत नहीं था राजा का पद। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि खारी अब एक बार देखते हैं कि जो महाजनपद हुए थे इंडिया में, उनके साक्ष्य किन ग्रंथों से मिलते हैं। अगुंत्र निकाय ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का पता चलता है और भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है जिसमें भी महाजनपदों का वर्णन दिया हुआ है। यानी बौद्ध और जैन धर्म जब इंडिया में चल रहा था, उस टाइम में महाजनपद थे। क्या थे भाई? महाजनपद थे। अब देखते हैं हरियाणा में गणराज्य। पहला है योधेय गणराज्य। इसी गणराज्य का जो मुखिया था वो युधिष्ठिर के पुत्र योधेय थे। रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद। यानी रोहतक, भिवानी, जींद और हिसार का जो एरिया था, आज का जो ये एरिया है, वहां पर कौन सा गणराज्य था? योधेय गणराज्य था। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी प्रकतनाक, जो कि नौरंगाबाद भिवानी में है। आज का जो नौरंगाबाद भिवानी में है, वो उस टाइम प्रकतनाक था और वो योधेय गणराज्य की राजधानी थी। योधेय गण के जो का उल्लेख है वो महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है। देखिए भाई, इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने महाभारत के पर्व करवाए हैं। देखिए भाई, महाभारत से संबंधित जो क्वेश्चन है कि कितने दिन युद्ध लड़ा, कौन भाई कौरवों की तरफ लड़ा, कौन पांडवों की तरफ लड़ा, किसका पिता था, कौन किसकी माता थी, ये वीडियोस काफी मिलेंगी आपको। लेकिन जो पर्वों से संबंधित है वो आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगी और एचएससी के एग्जाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये बनाई है। आप देख सकते हैं कि किस पर्व में किस चीज का उल्लेख मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। जो अभिमन्यु है उसकी 13वें दिन द्रोण पर्व में ही मृत्यु होती है और जो अर्जुन है वो प्रतिज्ञा द्रोण पर्व में ही लेते हैं। द्रोण पर्व में ही जयद्रथ की मृत्यु होती है और द्रोण पर्व में ही घटोत्कच की भाई हत्या होती है, भाई वध होता है। ये सब द्रोण पर्व में होता है। अब मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रोण पर्व में जो योधेय गणराज्य है उनका वर्णन मिला है और पाणिनि ने योधेय है उन्हें आयुध जीवी कहा है, यानी युद्ध प्रेमी कहा है। ध्यान रखिएगा, युद्ध प्रेमी किसने कहा है? पाणिनि ने कहा है योधेय को। तो अब देखते हैं जो योधेय गणराज्य थे उनके जो साक्ष्य हैं, यानी मोहरें हैं, जो कुछ भी है वो कहाँ से क्या कुछ मिला है। औरंगाबाद से जो योधेय गणराज्य की मोहरें मिली है, उन पर योधायन बहुधान्यक अंकित है, यानी उनकी मोहरों पर योधायन बहुधान्यक अंकित है। कहाँ पर मिली है ये मोहरें? औरंगाबाद भिवानी में मिली हैं। योधेय कालीन जो मोहरें बनाने के साक्ष्य हैं वो खोखराकोट, रोहतक में मिले हैं। देखिए, मोहरें मिली है औरंगाबाद भिवानी में, लेकिन मोहरें बनाने के जो साक्ष्य हैं वो खोखराकोट, रोहतक में मिले हैं, यानी वहां पर उनकी टकसालें थी योधेय गणराज्यों की। आगे देखते हैं 150 ईस्वी पूर्व के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें योधेय गणराज्य का उल्लेख मिलता है। योधे ने विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि जो योद्धाओं के जो राजा होते थे उन्हें महासेनापति भी कहा जाता था। इसी पूर्व प्रथम शताब्दी में योधे ने विदेशी जो आक्रमण हुए थे उनका सामना किया था और किन से हुआ था? जो कुषाण शासक थे, कडफिसस प्रथम।
प्रथम, भाई ये दो हुए थे, कडफिसस प्रथम और कडफिसस द्वितीय। तो कुषाण शासक ये कुषाण वंश के संस्थापक थे कडफिसस प्रथम। भाई देखिए संस्थापक ये थे, लेकिन जो प्रसिद्ध राजा हुए थे कुषाण वंश के वो कनिष्क हुए थे। कडफिसस प्रथम ने कुषाणों को भाई उन किन किन के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें ये कुषाण हार गए थे। और इसकी उपलक्ष्य में जो योद्धे थे उन्होंने अपने मोहरों पर क्या अंकित करवाया था, योद्धे गणेश जय और योद्धयायन जय अंकित करवाया था योद्धों ने। जब देखिए ये आए थे शुरू में तो योद्धों ने और बाकी जो गणराज्य थे उन्होंने मिलकर कुषाणों को हराया था, लेकिन कालांतर में कुषाण शासक कनिष्क हुए थे जिन्होंने योद्धों को हरा दिया था। कुषाण कौन थे भाई, देखिए ध्यान रखिएगा, इसने शक संवत चलाया था। जो आज का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, और शक संवत वो सूर्य पर आधारित है। और शक संवत राजा कनिष्क कुषाण शासक राजा कनिष्क ने चलाया था, 78 एडी में चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अब कुषाणों से संबंधित क्या कुछ मिला हरियाणा, कुषाण शैली का एक द्वार स्तंभ मिला है। कहाँ मिला है, रोहतक में, जहाँ पर योद्धे गणराज्य की टकसालें थी, यानी जहाँ पर योद्धे गणराज्य के सांचे मिले हैं सिक्के बनाने के। कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं मिताथल भिवानी में, जहाँ पर योद्धे गणराज्य की भी सिक्के मिले हैं नौरंगाबाद भिवानी में, यानी उसी के आसपास। अब सेकंड गणराज्य कौन सा है वो देखिए, सेकंड है हमारा कुनिंद गणराज्य। अंबाला, जगाधरी, करनाल, यमुनानगर, वो पंचकुला का जो एरिया है जो आज का, वहां पर कुनिंद गणराज्य फैला हुआ था। कुछ स्रोतों तो वह सिक्कों से यह पता चलता है जो कुनिंद गणराज्य हैं उन्होंने योद्धों के साथ मिलकर कुषाणों को हराया था। यानी जब कुषाण बिल्कुल शुरू में आए थे, कडफिसस जो प्रथम आए थे उनके साथ जब युद्ध हुआ था योद्धों का, तब साथ किसने भी दिया था, कुनिंद गणराज्य ने भी दिया था और उन्हें कुषाणों को हराया था। अब ये पता कैसे चलता है कि इस एरिया में कुनिंद गणराज्य था, तो ये सिक्के मिले हैं कुनिंद गणराज्य कालीन के जो सिक्के मिले हैं वो करनाल, वो बुढ़िया है जो जगाधरी में है, वहां से ये सिक्के मिले हैं। थर्ड नंबर पर देखिए अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार अर्जुनायन गणराज्य है वो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ का एरिया है, और कुछ क्षेत्र है वो राजस्थान का था, वो अर्जुनायन गणराज्य के अंतर्गत आता था। कुषाणों के साथ युद्ध में भी अर्जुनायन ने योद्धों के साथ मिलकर उन्हें हराया था। यानी जब कुषाण आए थे तब अर्जुनायन जो गणराज्य थे वो भी योद्धों के साथ मिले हुए थे। यानी सारे जो गणराज्य थे हरियाणा के उन सभी ने मिलकर किनको हराया था, सबसे पहले कुषाणों को हराया था, ये विदेशी थे। और जो प्रयाग प्रशस्त के अनुसार जो समुद्रगुप्त है, जो गुप्त वंश के शासक थे, ने आर्य अभियान यानी भारत अभियान में इन सभी गणराज्यों को हराकर अपने अधीन कर लिया था। यानी अर्जुनायन गणराज्य को किन्होंने हराया था, समुद्रगुप्त ने हराया था और उस एरिया को अपने अधीन कर लिया था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार जो अर्जुनायन गणराज्य के सिक्कों पर द्विशब्द अंकित है, जो किसका द्योतक है, जो ये बताता है कि जो योद्धे है और अर्जुनायन का विलय का द्योतक है। यानी अर्जुनायन थे और जो योद्धे गण दोनों गणराज्य थे वो दोनों मिले हुए थे, यानी उनका आपसी संबंध अच्छा था। आगे देखते हैं लास्ट गणराज्य कौन सा था, अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य का किस एरिया में था, हिसार जिले का जो अगरवा और बरवाला का जो क्षेत्र है वहां पर अग्र गणराज्य रहता था। वहां पर सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर अग्र गणराज्य था जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और बोधायन सूत्र जो ग्रंथ हुए हैं उनमें पता चलता है कि अग्रोहा में अग्र गणराज्य था। इस गणराज्य के जो शासक थे वो अग्रसेन थे। ऐसी मान्यता है कि भारत में जो अग्रवाल जो वैश्य जाति, जो अग्रवाल जाति के जो बनिए हैं उनका जो उद्गम है वो कौन सा है भाई, अग्रोह है। यानी जो अग्र गणराज्य थे उसी से भाई ये अग्रवाल जो जनजाति वैश्य जनजाति है वो बनी है। अग्र गणराज्य के सिक्के हैं वो अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। जो अग्र गणराज्य के सिक्के कहाँ से, अग्रोहा से भाई एक 9वीं शताब्दी का एक मिट्टी का बर्तन मिला है या मर्दबान मिला है जिसमें सारे गामा पा लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अग्रोहा में मिला है। कौन सी शताब्दी का है, 9वीं शताब्दी का है, ये भी ध्यान रखिए। इंडिया में ये गणराज्य हुए थे, 4 गणराज्य थे, ये प्रमुख थे। इनके क्या क्या स्रोत थे, कहाँ सिक्के मिले हैं, ये सब मैंने आज करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो मौर्य थे उसके क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं हरियाणा में, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।